मैं सीमा। समोसा चैट विद सीमा एंड अर्चना में आप सबका स्वागत करती हूँ। अर्चना भी बस आने ही वाली हैं। फॉलोइंग अर्चना। हमने अपने चैट शो का नाम समोसा चैट इसलिए रखा है कि जैसे समोसा बहुत टेस्टी होता है, लेकिन उसको टेस्टी बहुत सारे हमको इंग्रेडिएंट्स मिलाने पड़ते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है और बहुत सारे टाइम स्पेंस होते हैं। तो इन्फेंट से लेके हर आदमी जो भी पैदा होता है, इन्फेंट से लेके बड़े होने तक सारे स्टेजेस क्रॉस करता है। अब चूंकि हम बड़े हो गए तो अब हम अपने इन्फेंट्स को देखते हैं। हाय अर्चना। Hi, good afternoon, Seema. I am reaching home and मैं live में I will continue the discussion till I reach, please. Sorry for the. Yeah, sure. अर्चना मुंबई में है, शायद ट्रैफिक में फंस गई थी और घर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन वो हमको जहां है वहीं से ज्वाइन कर रही है। हाय अर्चना, वेलकम। Hello, good afternoon, everybody. We are so glad to have all of you here. Are we ready, Seema? So अर्चना, हम वही हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इन्फेंट्स वाला। अब अर्चना, जब मेरी डॉटर छोटी थी तब मेरे को भी बहुत सारा डर लगता था। हम हर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को चेक भी करते रहते हैं कि इज समथिंग एवरीथिंग ओके है कि नहीं। अच्छा, बच्चा रोता है तो एकदम से घबराहट हो जाती है, किसी भी कारण से बच्चा रोए तो डर लगने लग जाता है। वो तो मेरे पास बहुत सारी हेल्प थी तो आई कुड हैव मैनेज, और सभी लोग कर लेते हैं, बट अगर हमको थोड़ा अच्छे से पता हो चीजें तो मैनेज करना इजी हो जाए। तो एज ए पीडियाट्रिशियन मैं आज आपसे पूछूंगी कि जब बच्चा होता, जब हम ओवरवेलमिंग हो जाते तो सबसे पहले हम अपने आप को कैसे संभालें? तो सबसे पहले तो मैं इतना बोलना चाहूंगी सीमा कि आप लोग डरते क्यों हैं? Why do we feel scared? आपको पता है कि जब बच्चा बॉर्न होता है वो एक छोटा इंसान है और ऊपर वाले ने उसको हम लोग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, क्योंकि उससे हम लोग से कम हेल्प है और उसे सर्वाइव होना है। Whether the parents are there or not, he has to survive. अगर आपके पास अवेयरनेस है कि बच्चों में नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, आपको कब घबराना है, यू नीड नॉट फील स्कैर्ड। एक बच्चा अपना केयर कर सकता है। आपको घबराहट क्यों होती है? क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं कि आपको घबराहट होती है? जैसे बच्चा रोता है तो माँ घबरा जाती कि मेरा बच्चा रो के रहा, और कई बार तो ऐसा होता है कि माँ सेल्फ डाउट करना शुरू कर देती कि मैंने अच्छे से ध्यान रखा कि नहीं रखा बच्चे का। हाँ, तो ये एक बहुत कॉमन रोना प्रॉब्लम नॉर्मल क्यों हो सकता है? तो बच्चा आपसे बात कैसे करेगा? बच्चे के बात करने का तरीका ही रोना है। एंड एज अ मदर आपको ये इंस्टिंक्ट मिल जाएगा कि बच्चा भूख से रो रहा है कि कोई और कारण से रो रहा है। एंड भूख, हर टाइम बच्चा रोता है डज नॉट मीन बच्चे को भूख लग रही है और आपको फटाफट उसे दूध पिलाना है। इन माई प्रैक्टिस व्हाट आई हैव सीन, आधा आधा घंटा में भी माएँ जा जाके दूध पिलाती है क्योंकि बच्चा रो रहा है। सो बच्चे कई कारण से रोते हैं। भूख से रोते हैं, अगर उन्हें गीले हो गए डायपर में तो रोते हैं, उन्हें अगर सिर्फ आपका गोद और आपका प्यार चाहिए तो रोते हैं। बच्चे अकेले भी महसूस करना जानते हैं, वो जब अकेलापन महसूस करते हैं तब भी रोते हैं। सो रोना कैन बी वेरी मच नॉर्मल। और इन एडिशन हमारे अपने आप को डाउट करने की जरूरत नहीं है मॉम्स को। नॉट एट ऑल। अगर आपके पास बच्चे, हाँ, अगर आपके पास बच्चा आया है तो आपके पास वो सारे इंस्टिंक्ट्स आए हैं। यू कैन टेक केयर ऑफ योर बेबी, हैव द कॉन्फिडेंस टू टेक केयर ऑफ योर बेबी, एंड
I'm sure you will not need a pediatrician after this session. एक बार आपको पता चल जाएगा कि बच्चे में नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है. बोलो सीमा, और क्या पूछना है आपको? या अच्छा, जैसे अब बच्चा होता है तो एक बहुत बड़ा हमेशा लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता है डायपर का, कि क्योंकि बच्चा तो पैदा होता है, जैसे हुआ है तो उसका सब ये सब एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, तो कितना नॉर्मल है डायपर पहनाना? बहुत सारे लोग तो डर के मारे नहीं पहनाते हैं या बड़े मना कर देते हैं. मुझे याद है कि जब मेरी डॉटर छोटी थी तो मेरी मदर इन लॉ ने 2-4 दिन मना किया, बट 2-4 दिन जब उन्होंने ऑब्जर्व किया उसके बाद अगर मैं नहीं भी पहनाती थी तो बोलती थी कि सीमा तो इसको डायपर पहना दे. तो कितना नॉर्मल है. तो डायपर अभी रिसेंट डेज में आया है फॉर द कंफर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो क्यों नहीं पहनाएंगे? जो क्वेश्चंस मेरे पास क्लिनिक में आते हैं कि बच्चे के पैर वाइड हो जाएंगे या वो चलने में वॉडलिंग गेट आ जाएगा, बट ये सब टोटल मिथ्स हैं, ये बेबुनियाद हैं. बच्चा डायपर में 24 आवर्स आराम से रह सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव टू टेक केयर कि रैश नहीं हो जाए. डायपर का प्रॉब्लम होता है कि रैश, अगर बच्चा ज्यादा टाइम अपने ही पॉटी में रह गया तो, या उसके सुसु के बाद डायपर ड्राई नहीं हुआ तो. सो देयर आर वेज टू डू दैट. वो आप अपने अपने डॉक्टर से सलाह करेंगे कि आपको क्या क्रीम लगाना चाहिए, क्या पाउडर्स लगाना चाहिए. बट इन जनरल डायपर्स आर सेफ फॉर 24 आवर्स. और हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं सीमा, वो मालिश का है. आपने क्या मालिश किया था अपने बच्चों का कि नहीं? हाँ, मैंने तो किया था. मैंने तो काफी टाइम तक रोज दोनों टाइम मालिश करके उसको नहलाना सब किया. तो क्यों एंड आई किया था? लव टू व्हाट डू वाज द दैट. बट व्हाट वाज द रीजन फॉर योर मालिश? आप क्यों कर रहे थे? मकसद क्या था आपका? कि जैसे अब हम खुद बड़े भी हैं, जब हमारी मालिश हो जाती तो हमको अपनी बॉडी में अच्छा लगता है. बच्चों के भी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती तो उनकी बॉडी में भी शुरू में मूवमेंट नहीं होती, इसलिए लगता है कि मालिश कर दो तो उनको अच्छा लगेगा. बाद में जब बच्चे दौड़ना शुरू कर देते तो लगता है कि उनके हाथ पैर वगैरह दुख रहे होंगे, इसलिए कर देते हैं. प्लस स्किन अच्छी होती है, एक हाइजीनिक हम लोग मेंटेन कर सकते हैं. सो नाउ इस मालिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मेरे को ये एड्रेस करना है कि लोग सोचते हैं व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट मेनली लोग पहले मालिश करते थे कि बच्चा जल्दी दौड़ेगा, टाइम पे बैठेगा, टाइम पे बोलेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटर एंड मेंटल माइलस्टोन्स हैं जो मालिश पे डिपेंडेंट नहीं है. अब करो या ना करो, बच्चा बोलेगा, दौड़ेगा, इट डिपेंड्स ऑन हिज ब्रेन. पर हम क्यों करते हैं मालिश? अ फील गुड फैक्टर, जैसा कि तुमने बोला, अच्छा लगेगा. बट व्हाई डू यू फील गुड? व्हाई इज इट अ फील गुड फैक्टर? क्योंकि अपना स्किन यू विल बी सरप्राइज टू नो, वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है अपने बॉडी का. उसमें या बहुत बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, और वो सारे रिसेप्टर्स सीधा जाके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं. उसको न्यूरोक्यूटेनियस स्टिमुलेशन बोला जाता है. तो जब मालिश होता है तो ये सीधा ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं. दैट इज द एडवांटेज ऑफ अ गुड मालिश. सो मालिश इज नॉट समथिंग कि आपको कड़क करना चाहिए, क्या सॉफ्ट करना चाहिए. मालिश इज समथिंग जो सिर्फ स्टिमुलेशन ऑफ स्किन होना चाहिए, एंड दैट इज बेस्ट डन बाय अ हाउस मेंबर या तो ग्रैंड पेरेंट या मदर. यू डोंट नीड अ मालिश वाली. आप मालिश जरूर करें, लेकिन मदर भी अगर हल्का हाथ घुमा दे बच्चे पे, इफेक्ट वही रहेगा. आई वुड एडवोकेट मालिश अगर मदर ग्रैंड मदर कर रही है, हल्की फुल्की कर रही है, टिल द एज ऑफ 1-2 years. आज के दिन हम लोग को भी फील गुड फैक्टर आता है. वाई? बिकॉज ऑफ दिस न्यूरोक्यूटेनियस स्टिमुलेशन. वो है बेस मालिश का, जो अब आपका डिसीजन है कौन करेगा, बट दिस इज द बेस फॉर द मालिश. और आपके ओके, माइंड में दैट क्या क्या डाउट था? आई वुड लाइक टू नो. इवन ऑडियंस अगर कुछ या पूछना चाहे हमसे कि कुछ या डाउट्स हैं, तो वी वुड लाइक टू नो सो दैट आप वी कैन लोग. एड्रेस इट. या श्योर. एंड एक्चुअली ना जब मालिश की बात आई तो एक ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है मदर्स के लिए कि कैसे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए हमको बच्चों के लिए. सो प्रोडक्ट्स तो जो मार्केट में है, आप जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं आप यूज कर सकते हो. मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमारी स्किन का पीएच 5.5 होता है,
तो आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे जी हैं, आई विल नॉट नेम एनी ब्रांड इन दिस फोरम, पर जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप सोप देखो या लोशंस देखो या वॉशिंग जेल्स देखो, उसका pH 5.5 होना चाहिए. दैट इज आइडियल फॉर यू. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट यू विल यूज. और क्या आपके माइंड में डाउट्स आया था? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम whoever is watching this program today. अर्चना, या अर्चना, कई बार मैंने देखा इसमें भी एक बहुत डिबेट चलता है घरों में. जैसे मैं तो अपनी डॉटर को दोनों टाइम नहलाती थी, प्लस मेरी डॉटर को नहाना बहुत पसंद था, तो वो हर थोड़ी देर में भी नहाना प्रेफर करती थी. लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ठंड है तो 2-3 दिन में बच्चे को नहलाओ या हफ्ते में नहलाओ. तो व्हाट इज द राइट वे? सो द राइट वे इज नहलाना तो पड़ेगा ही फॉर पर्सनल हाइजीन. अगर यही बच्चा 4 साल का होएगा तो आप डिबेट करेंगे क्या, ठंडी है या गर्मी है या जो भी? तो हम वो 1 मंथ के लिए क्यों डिबेट करते हैं? आप एक राइट टेम्परेचर पे वाटर लाएं. बच्चे के न्यूबॉर्न्स के यूज के लिए जो वाटर या मिल्क आप करते हो, द बेस्ट वे टू चेक द टेम्परेचर इज ओवर दिस पार्ट ऑफ योर हैंड. ये जो पीछे के हाथ में आपको फील हो रहा है ना, वो ही बच्चे को फील होएगा. तो जो पानी से आप नहला रहे हैं, जो आप उसको दूध दे रहे हैं, अगर आप बाहर का दूध यूज कर रहे हैं, आप टेम्परेचर बेशक चेक कर लीजिए. नहलाना भी पड़ेगा. लेकिन यहीं पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगी कि नहलाते वक्त या मालिश करते वक्त आप कान में तेल, मुंह के अंदर सफाई, जैसे जीभ के अंदर हम नहाते वक्त हाथ डाल देते हैं कि हम जीभ साफ कर लें, वो सब नहीं करेंगे. A child's self hygiene is taken care of. उसका मुंह ऑलमोस्ट टिल 2 years कुदरती अपने आप सफाई होती है. कान की कुदरती सफाई होती है, नाक की कुदरती सफाई होती है. As soon as a child sneezes, कुछ ना कुछ बाहर निकलता है जो कि which is a form of cleanliness. So we don't have to do that. मालिश वाली या आप उसके टंग को क्लीन करने नहीं जाएंगे. एट द सेम टाइम एक और चीज जो हमने देखा है कि कई बार टंग एंड चीक्स, द इनसाइड ऑफ द चीक्स में कुछ वाइट डिपॉजिट्स हो सकते हैं. सीमा, आई एम श्योर आपने भी अपने बच्चे में ये एक्सपीरियंस किया होगा. एंड हम फिर उसको रगड़ रगड़ के निकालने की कोशिश करते हैं. समटाइम्स इट इज अ फॉर्म ऑफ फंगल इन्फेक्शन, एंड ये फंगल इन्फेक्शन निप्पल सोर भी क्रिएट कर सकता है. तो दिस इज द टाइम यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर एंड कंफर्म कि वो फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है. और सोर निपल से मुझे याद आया है कुछ, अगर आप चाहेंगे तो. If you want today in this forum, if you want today in this forum, do you want to discuss some breastfeeding issues? क्योंकि हमारा टाइम भी रन आउट हो रहा है अभी. या if you say we will discuss some breastfeeding. क्या ये तो बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो कि न्यू मदर्स को मालूम होना चाहिए. या यू स्टार्ट, फिर जो क्वेश्चंस आते हैं मैं पूछती हूँ. ओके, आई पर्सनली एज अ पीडियाट्रिशियन मेरे को ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज डेफिनेटली डिस्कस करना है, क्योंकि ये पेरेंट्स के में क्वेश्चन मार्क रहता है. सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग में आता है, या पेरेंट्स मदर्स आके बोलते हैं मेरा दूध इनफ नहीं है. आई वांट टू से टुडे ओपनली इन दिस फोरम कि देयर इज नो कंडीशन लाइक लो मिल्क. देयर इज ईदर नो मिल्क जो 1000 में 1 या 2 मदर्स में होता है, या देयर इज मिल्क लो. कब होता है मिल्क लो? 2-3 कंडीशंस में ही हो सकता है. जब मदर मेंटली स्ट्रेस, आसपास वाले बोल रहे हो कि मिल्क कम है, बच्चा रो रहा है, बाहर का मिल्क दो, तुम फीड क्यों नहीं कर रही हो, या मदर ही सोच रही है कि अरे मेरा ड्रिपिंग नहीं हो रहा है, मुझे हैवी फीलिंग नहीं हो रहा है, मेरा पिछले बच्चे में मिल्क कम था तो ये बच्चे में तो मेरे को इनफ मिल्क नहीं होगा. इन कंडीशंस में मदर लो हो सकता है, क्योंकि उसने अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे दिया है कि मेरा मिल्क लो है. मेरा मिल्क लो नहीं है या मेरा मिल्क लो है, दोनों सेम सिग्नल देता है. सो दिस फीलिंग शुड नॉट कम इन द मदर्स माइंड. मदर्स मिल्क विल नॉट बी लो. पिलाएं एंड टिल 6 months एक्सक्लूसिव आप अपने बच्चे को पिलाएं. आई एम गारंटिंग यू कि योर मिल्क मेजर इशू. अगर वर्किंग मदर है, मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं
कि हम कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम 6 मंथ्स तक कैसे लेके जाएंगे, तो आप क्यों नहीं लेके जा सकते हैं? देर आर वेज, आजकल तो इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि आप अपना मिल्क के स्टोर कर सकते हो। कितना टाइम स्टोर कर सकते हो? एट रूम टेम्परेचर 8 आवर्स, इन द फ्रिज 24 आवर्स, इन द रेफ्रिजरेटर 1 month, Yeah, 1 that month in the refrigerator. So आप या ये तो आप ये बहुत सब मिल्क इम्पोर्टेंट चीज है, निकालिए, आप मदर्स स्टोर मिल्क को भी करिए स्टोर कर सकते हैं। या एट होम, अच्छा, सीमा, एट होम। या एट होम एंड अच्छा ना, एक इसमें जो एक तो स्टोरेज वाला हो गया, एक ना बहुत सारी मदर्स बोलती, उसमें एक इश्यू होता है कि कई बार हम लोग वन साइड से मिल्क पिलाना चाहिए या टू साइड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसी ने मुझे बताया था, तो मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में डिटेल से बताना चाहिए, बताइए कि किधर से पिलाना चाहिए और कितनी देर तक पिलाना चाहिए। बच्चा कई बार पीते पीते सो जाता है, तो वो बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करके उसकी फीट पे मारते, मतलब क्या राइट वे बताओ। सो सीमा, ये क्वेश्चन मेरे को किस रूप में आता है आप जानना चाहेंगे? पेशेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर मेरी नींद ही नहीं पूरी होती है, मैं हर आधा आधा घंटा में मेरा बच्चा दूध मांगते रहता है। या कोई मदर बोलती है कि मैं 40 मिनट्स बच्चे को लगाए रहती हूँ लेकिन उसका पेट ही नहीं भरता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक और पॉइंट है कि जब आप अपने बच्चे को फीड कर रहे हैं, आगे का दूध जो होता है वो आप सोचिए पानी का होता है, और पीछे का जो दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा रहता है, तो वो खाने का काम करता है। अगर एक फीड में माँ दोनों साइड से पिला रही है तो सिर्फ आगे आगे का मिल्क बच्चे को चले जाता है। मतलब क्या? पानी ज्यादा पी लिया बच्चे ने, प्यास तो बुझ गई, लेकिन फिर आधे घंटे में भूख लगेगी। तो एट अ टाइम, पहले जमाने में जो बड़े लोग बोलते थे कि दोनों साइड से पिलाओ, दोनों साइड से पिलाओ, ये नहीं होना चाहिए। एट अ टाइम आप आगे से एक साइड से फुल पिलाएंगे, अगर बच्चा फिर भी भूखा है, आपका वन साइड एम्प्टी हो गया, तब आप दूसरी साइड पे जाइए, जो कि अक्सर नहीं होता है। पीछे का दूध पीने के बाद बच्चा इज वेरी कंफर्टेबल, वो सो जाता है क्योंकि उसको वो खाना मिल गया। अब सोचिए आपने पूरी खा ली है 3, तो आपको अपने आप ही सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। एंड जो बच्चा अच्छे से फीड कर लेता है वो 2-2.5 घंटा खींचेगा ही, वो आधा आधा घंटा में दूध नहीं मांगेगा, until and unless he has some problem for which a doctor has to be consulted, a pediatrician has to be consulted upon. So this is one more thing, सीमा, ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्योंकि ये चीज मेरे पास एवरीडे क्वेरीज आती हैं कि हम अच्छा ना, इसमें कैसे एक एडिशन भी है, इसमें एक एडिशन क्वेश्चन भी है कि कल मैं किसी से डिस्कस कर रही थी कि इसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि एक ही साइड से मिल्क पिलाओ तो दूसरा साइड हैवी फील होने लग जाता है, फिर कैसे करें। तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू एक्सप्रेस ऑल्सो। जब आप एक साइड से पिलाते हैं, दूसरे साइड का मिल्क अपने आप ड्रिप होता है एंड बॉडी वांट्स टू लेट गो। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना मिल्क एक्सप्रेस करके रखें और 8 घंटा स्टोर करें, तो नेक्स्ट फीडिंग आप वो एक्सप्रेस मिल्क दे सकते हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू डू। या फिर आप वो दूध को निकाल के डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हैवी लग रहा है तो आप ये फीडिंग छुड़ा के दूसरे साइड में फीड करने लगे। आप या तो वो एक्सप्रेस करके रख दीजिए या डिस्कार्ड कर दीजिए। डिस्कार्ड करने में कई मदर्स को बहुत दुख होता है कि मैं इतना दूध वेस्ट कर रही हूँ, पर वो दूध आप उतना ही प्रोड्यूस करेंगे वापस। और सीमा, वन लास्ट थिंग, वी आर रीचिंग 20 minutes। ब्रेस्ट फीडिंग इज कस्टमाइज टू द चाइल्ड। ये प्लीज आप लोग समझिए कि अगर आपके बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी है, आपके ब्रेस्ट मिल्क में आयरन ज्यादा होगा। आपके बच्चे को प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो आपके ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन ज्यादा होगा। अगर बाहर गर्मी है तो आपके मिल्क में मिल्क वाटर ज्यादा होगा। ब्रेस्ट मिल्क इज कस्टमाइज टू द चाइल्ड। प्रीटम बच्चे के लिए प्रीटम मिल्क का कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहता है। सो ब्रेस्ट मिल्क फॉर 6 months इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एक्चुअली आज मुझे इतने सारे क्वेश्चंस और एड्रेस करने थे सीमा, बट अपना टाइम रन आउट हो गया है। अभी क्या करें? शुड वी टेक इट अप इन पार्ट 2 या व्हाट डू यू वांट टू डू? सीमा, आई लीव दैट थिंग टू यू नाउ। हाँ, लेट्स लीव इट टू द, जो हमारे ऑडियंस हैं, जो लोग देख रहे हैं, अगर उनकी तरफ से आती है डिमांड कि नहीं आप इसको कंटिन्यू करो, तो हम लोग जरूर करेंगे। एंड वो जो भी टॉपिक भेज
भेजेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि समोसा चाट नाम ही इसलिए दिया है कि समोसा को टेस्टी बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वैसे हमारी लाइफ को टेस्टी बनाने के लिए, हैप्पी बनाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्सपर्ट्स हैं इसलिए डिस्कस करते हैं। हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ हमको पता होगा, कुछ आप लोगों को पता होगा, लेकिन हम लोग उन टॉपिक्स पे बात कर पाएंगे जिन पे नॉर्मली बातें नहीं हो पाती है। तो एक शेयरिंग भी हो जाएगी। अच्छा ना, सीमा, एक थोड़ा टाइम के लिए एक आपका किसी की, कनेक्शन गया था। या अब हाँ, बोलो बोलो। अच्छा ना, एक एक चीज बताओ कि इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं अभी पूछ ले रही हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से पहले अगर एक गिलास पानी पी लिया जाए तो बच्चे को गैस नहीं होती। इज इट लाइक दैट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, पानी क्यों शायद लोगों ने निकाला होगा कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, मदर्स गेट डिहाइड्रेटेड, तो ओवरऑल ओवर द डे वाटर इनटेक ज्यादा रहना चाहिए। और इसी से रिलेटेड मैं एक और मिथ बर्स्ट करना चाहूंगी आज, कि ब्रेस्ट मिल्क 37 डिग्रीज पे है। आप आइसक्रीम खाओ, आइस खाओ, हॉट समोसे खाओ, आपका मिल्क 37 डिग्रीज पे है। मिल्क से सर्दी खांसी नहीं फैलती है। अगर मदर को सर्दी खांसी, आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सर्दी खांसी हवा से नोज टू नोज फैल सकती है। ब्रेस्ट मिल्क तो प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ 2 या 3 बीमारियां हैं जिसमें हम ब्रेस्ट मिल्क मना करते हैं, वो मैं यहाँ पर एड्रेस नहीं करूंगी। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस आपके पास या मेरे पास आते हैं तो वी विल एड्रेस पर्सनली, बट ब्रेस्ट मिल्क हैज टू या कंटिन्यू। कोई डिसीजेस हैं तो भी। एक्चुअली बातें तो बहुत करनी थी सीमा, ये चैट में बहुत मजा आ या रहा था, बट टाइम लिमिट ही हमने 20 मिनट्स रखा है, कम्युनिकेट सो मे बी होती है। इन पार्ट। या या श्योर अर्चना। बोलिए। तो हम लोग लॉग ऑफ करते हैं और आप लोगों के पास आते रहेंगे। आप लोग अपने टॉपिक्स भेजते रहिए एंड बातें करते रहेंगे। ओके अर्चना, बाय। Okay, bye bye, everybody. Thank you for joining us. Bye. या थैंक यू एवरीवन, बाय।